दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 सितंबर 2025 को जो सिंगापुर के पीएम हैं उनसे बातचीत हुई। तो फिर चर्चा ये होने लगी कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी भारत और सिंगापुर के पीएम के बीच में क्या कुछ बातचीत हुई है और भारत और सिंगापुर के बीच में डील क्या कुछ हुआ है। तो इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा, किन किन सेक्टरों पर डील हुई है। क्योंकि जिस तरह से अमेरिका टैरिफ लगा रहा है तो उस तरह भारत कोशिश कर रहा है कि बाकी के दुनिया के जो बाकी देश हैं उससे भी संपर्क साधा जाए और यहाँ पर अपने व्यापार को बढ़ाया जाए। तो ऐसे में जैसे अभी एससीओ समिट से चीन से आए, वहाँ पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बातचीत हुई, चीन के शी जिनपिंग से भी बातचीत हुई है। तो इन सब के अलावे जो देखे तो बाकी के देशों से भी बातचीत हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि सिंगापुर से क्या कुछ डील हुआ है, तो हम आपको इस वीडियो में ये बताते हैं कि जो मास्टर प्लान है वो है जो सिंगापुर के पीएम के साथ। सिंगापुर के पीएम हैं लॉरेंस वोंग के बीच में 5 बड़ी डील हुई है जिसकी चर्चा भी हो रही है। भारत और सिंगापुर के बीच 5 बड़ी डील कौन कौन सी हुई है। जो एमओयू साइन किया गया है उसमें से देखिए भारत साझेदारी में बताया गया और प्रधानमंत्री मोदी ने जो डील की है उसमें है मुख्य तौर पर जो बड़ी 5 डील है वो है डिजिटल असेट इनोवेशन। एक एक कर समझते हैं ये 5 डील कौन कौन से डील हैं। तो सबसे पहला है डिजिटल असेट इनोवेशन, यानी आरबीआई और सिंगापुर की जो मॉनेटरी अथॉरिटी है उसके बीच में ये समझौता हुआ है जिससे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स और डिजिटल चैनल्स इससे मजबूत होंगे। दूसरा जो एमओयू साइन हुआ है एविएशन ट्रेनिंग और रिसर्च का, जिसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सिंगापुर के सिविल एविएशन अथॉरिटी साथ मिलकर एविएशन सेक्टर में ये क्षमता दोनों अपने 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 सेक्टर में, एविएशन सेक्टर में आगे बढ़ेंगे। तीसरी बात है कि ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर को लेकर, मतलब कि जहाज रानी क्षेत्र में भी जीरो एमिशन फ्यूल्स और स्मार्ट कार्ड जो स्मार्ट पोर्ट है टेक्नोलॉजी के साझा स्ट्रक्चर्स को लेकर भी बातचीत किया गया है। चौथी बात है स्केलिंग को लेकर, स्केलिंग मैन्युफैक्चरिंग को लेकर चेन्नई में नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस और स्केलिंग स्थापित होगा जो सिंगापुर के द्वारा। और स्पेस कोलैबोरेशन किया गया है जो सिंगापुर और भारत के बीच में स्पेस इंडस्ट्री में भी सहयोग बढ़ेगा। और ये भी बात रही है कि अब तक भारत ने लगभग 20 सिंगापुरी सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। तो ये स्पेस कोलैबोरेशन पर भी चर्चा हुई है। 5 जो सबसे बड़ी डील है वो हमने आपको बताया है। इसके अलावा जो देखिए सेमीकंडक्टर और सप्लाई चेन के बीच में भी नई पहल शुरू हुई है, क्योंकि भारत के पास अब माइक्रो प्रोसेसर जो विक्रम है विक्रम 300 जो 32 है उसके भी डील हुई है। तो भारत ने सेमीकंडक्टर हब बनने के लिए जो अपने दिशा है उसमें सिंगापुर को पार्टनर के रूप में चुना है और दोनों देशों के बीच में जो ग्रीन लेन है उस पर भी सहमति जताई गई है। इसके अलावा आतंकवाद पर भी सख्त रुख अपनाया गया है और दोनों देशों के बीच में जो आतंकवाद का मुद्दा है ये भी उठाया गया। पहलगाम को लेकर भी चर्चा हुई है प्रधानमंत्री मोदी के बीच में और सिंगापुर को धन्यवाद भी दिया गया है भारत की तरफ से। साथ में भारत के साथ सिंगापुर खड़ा है इस आतंकवाद के मुद्दे पर। इसके अलावा संयुक्त रोड मैप में भारत और सिंगापुर न सिर्फ द्विपक्षीय स्तर पर बल्कि संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर भी आतंकवाद और फंडिंग नेटवर्क से लड़ाई को मजबूत करेगा। मुकाबला और ये जो मुलाकात है ये दोनों अहम क्यों हैं। तो पिछले 7 सालों में देखें तो भारत का सबसे बड़ा एफडीआई निवेशक सिंगापुर रहा है। कुल निवेश कर लगभग इसके 170 अरब डॉलर के रहे हैं। दोनों देशों के जो व्यापार है 2004 और 2005 में 6.7 अरब डॉलर का था, जो कि 2024 और 2025 के बीच में ये बढ़कर 35 अरब डॉलर का हो गया है व्यापार। तो ये भी समझने वाली बात है। ऊपर से एक चीज़ और कि सिंगापुर और भारत के बीच में एशियान देशों के साथ भी जोड़ने वाला एक ब्रिज है वो भी है और इस पर भी चर्चा। भारत और सिंगापुर ने ये भी तय किया है कि जल्द ही CECA यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एग्रीमेंट और AITIGA एशियन इंडिया ट्रेड एंड गुड्स एग्रीमेंट पर भी समीक्षा होगी। विचार विमर्श हो रहा है। भारत ये चाहता है कि एशियान के साथ व्यापार का जो घाटा है वो थोड़ा सा
बैलेंस बना रहे। तो ये मुख्य तौर से जो डील है वो हुई है भारत और सिंगापुर के बीच में। तो आपको उम्मीद करते हैं कि ये जो छोटी सी जानकारी है वो आपको समझ में आई हो कि क्या क्या भारत और सिंगापुर के बीच में डील हुई है। आप याद भी रख सकते हैं, जानकारी भी आप ले सकते हैं। आपके पास कोई जानकारी तो हमें शेयर ज़रूर कीजिए। अच्छी लगे तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए।